हेलो डियर स्टूडेंट, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स लिमिट वाई टेंड टू जीरो, और यहाँ पे वन माइनस कॉस एक्स वाई भी चिपका रखा है, मतलब एक्स के साथ वाई, लिमिट वाई टेंड टू जीरो है। खैर, एक मछली तालाब को गंदा कर देगी, मतलब एक्स वाई पूरा ही जीरो हो जाएगा जीरो पे। तो हम वन माइनस कॉस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, जब एफ एक्स जीरो की तरफ जाए तो एफ एक्स का वो स्क्वायर होता है, तो लिमिट क्या होती है, वन बाई टू। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट लगाया है देखो। और ऐसे ही टेन सेम अपॉन सेम, जब सेम चीज जीरो की तरफ जाती है तो वन हो जाता है। तो इसीलिए सेम बना दिया, तो देखो बैलेंस करने के लिए एक्स क्यूब आ गया ऊपर ओवरऑल। तो इसीलिए एफ ऑफ एक्स आ गया। अब हमसे बोला है देन द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, राइट। तो हम ग्राफ वाला मेथड यूज करेंगे, दोनों ग्राफ बनाना आसान है। साइन एक्स ग्राफ ये रेड कलर से देख रहे हो आप, बन गया। जो एक्स का ग्राफ है, एक्स क्यूब बाई टू का क्यूबिक है। तो हमारे पास तो ऐसे में लहरा के बना देता, हल्का सा तिरछा पिरछा जाएगा। लेकिन जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हम एक्चुअल में वैल्यू एस्टिमेट करके पता लगाएंगे, राइट। तो साइन एक्स वन होता है पाई बाई टू पे, और पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 अपॉन टू, 1.57 के अराउंड, राइट। तो 1.57 पर साइन अपना वन बनेगा। लेकिन लेकिन जो एक्स क्यूब बाई टू वो पहले ही वन बन जाएगा, क्योंकि जो टू का क्यूब रूट है, मतलब जैसे वन क्यूब रूट वन बाई वन होता है, एट का क्यूब रूट टू आता है, राइट। तो ऐसे ही 1.5, ये मैंने बस ये दिखाया आपको कि 1.5 का क्यूब एस्टिमेट किया, जो चार से ज्यादा आएगा, यानी कि फोर से कुछ ज्यादा नंबर का क्यूब रूट आता 1.5। मतलब वो तो आगे की बात हो गई, लेकिन अगर वन वन बाई टू की हम एक्चुअली क्यूब रूट की बात करें तो 1.2 समथिंग जाएगा, 1.25 समथिंग। ठीक है। टू का क्यूब रूट 1.25 समथिंग, क्योंकि 1.2 का क्यूब 1.72 होता है, मतलब 1.72 का 1.2 होता है। क्योंकि इसका क्यूब आपको हो सकता है याद हो, 12 का क्यूब, 12 इंटू 12 तो कितना आता है, 1728। एनीवे, अगर आप ये डेटा पता लगाओ तो 1.2 के करीब जाएगा। इसका मतलब पता है क्या, कि जब इनपुट टू पावर वन बाई थ्री है, तब ये अपना एक्स क्यूब वन हो जाएगा। इसका मतलब ये पाई बाई टू के पहले ही वन हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए अब इसके बाद तो आगे ही जाएगी वैल्यू। इसके बाद तो इसके ग्राफ की वैल्यू तो आगे ही जाएगी, क्योंकि एक्स क्यूब का ग्राफ है। तो इस वजह से देखो, एक पॉइंट इंटरसेक्शन यहाँ पे आ गया पाई बाई टू के जस्ट पहले, और एक जीरो पे अपने को दिख ही रहा था, दोनों जीरो पे जीरो हो जाएंगे। और एक जैसा सिमेट्रिक्स देखो, ये ऑड फंक्शन है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेक्शन हुआ है, तो ऑड फंक्शन जीरो के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। तो यहाँ पर भी उसी पैटर्न पर इंटरसेक्शन हो जाएगा। इसी वजह से आप देख सकते हो कि तीन अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और इसीलिए अपना आंसर सी आ जाएगा। ओके, थैंक यू।